Good morning, students. Today we are going to start with the new chapter. We have finished second chapter already, and I have given you the homework of the diagram of digestive system. Right? Today I am going to check the digestive system, and today we are going to start with the new chapter, that is chapter number 3, clothes. क्लोथ के बारे में तो सबको कुछ ना कुछ पता ही है. कपड़े, है ना, कपड़े हम पहनते आ रहे हैं. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्लोथ्स के बारे में. फाइबर यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स, कौन से फाइबर यूज होते हैं क्लोथ्स के लिए, और केयर कैसी की जाती है क्लोथ्स की. ठीक है, तो क्लोथ मतलब क्या है? कपड़ा. जो कपड़ा हम पहनते हैं, जो कपड़ा हम यूज करते हैं, लाइक बेडशीट्स, पिलो केसेस, है ना. तो कवर्स, कर्टेन्स, ये सब भी कपड़ों के ही बने होते हैं. रेनकोट, आपके कोट, सब कपड़ों से ही बने हैं, है ना. तो उन सब के बारे में पढ़ेंगे हम. तो शुड वी स्टार्ट विद द चैप्टर. लॉन्ग अगो men lived in the jungle and caves. They did not wear clothes like us. पहले पुरानी बात करें तो पुराने टाइम पे जब अर्ली मैन थे, अर्ली मैन कौन? ऐसे दिखते थे कुछ जंगली टाइप के. हाँ, तो वो जंगल में ही रहते थे. उनके पास कोई घर वर नहीं रहता था. वो पहले जंगल में और केव्स में रहते थे. केव्स मतलब गुफा. बड़ी बड़ी पहाड़ियों के अंदर रहते थे. तो उस टाइम पे उन लोगों को कुछ भी नॉलेज नहीं थी क्लोथ्स के बारे में. तो व्हाट दे आर गोइंग टू डू, वो पहले तो कपड़े ही नहीं जानते थे कि पहनना है करके. वो इम्पोर्टेंस समझते ही नहीं थे कपड़ों की. तो वो क्या समझते थे? वो सिर्फ ऐसे ही घूमते रहते थे, ठीक है, विदाउट क्लोथ्स. बाद में उनको समझ में आया कि हमें कपड़े से अपने आप को ढकना चाहिए. तो व्हाट दे डन, they covered their body using animal skin, leaves and bark of trees. बाद में उन्होंने अपनी बॉडी को कवर करना सीखा. उन्होंने एनिमल की स्किन को निकाल कर और फिर अपने लिए कपड़े बनाए. जैसे आप देख रहे होंगे, ये टाइगर प्रिंट में कुछ दिख रहा है आपको. तो क्या करते हैं वो लोग? उनका खाल निकाल कर पहनते थे. पत्तियों के कपड़े पहनते थे. कभी कभी जंगलियों का मूवी सीन में भी देखा होगा, जंगलियों को जैसे दिखाते हैं तो वो पत्तियों के कपड़े पहने होते हैं, है ना. बार्क ऑफ ट्रीज, पेड़ की छाल. छाल अगर बात करें तो मतलब एक जो छिलका निकलता है पेड़ों का, वो छिलकों का कपड़ा बनाते थे वो. ठीक है. तो ग्रेजुअली दे लर्न टू वीव क्लोथ्स यूजिंग नेचुरल फाइबर. बाद में धीरे 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 उनको समझ में आने लगा कि हम कपड़े भी बना सकते हैं नेचुरल फाइबर यूज करके. फाइबर क्या होते हैं? छोटे छोटे रेशे होते हैं. ठीक है, जैसे रुई में छोटे छोटे रेशे होते हैं, वैसे ही हर एक नेचुरल चीज़ों में रेशे होते हैं. ठीक है. तो उन्होंने धीरे धीरे फिर सीखा कि कैसे हमें कपड़े बनाने सीखने हैं. तो ये क्या है? एक एक्टिविटी दे रखी है. एक्टिविटी में ये क्या है? कपड़ों को दिखा रखा है और उनके नाम बताने हैं. सो दिस इज फ्रॉक, this is shirt, this is coat and this is skirt, right? Now, clothes. Food, housing and clothing are our basic needs. Food, खाना, housing, मकान, clothing, कपड़ा. आपने मूवी भी देखी होगी. मूवी का नाम क्या था? रोटी, कपड़ा और मकान. सुना होगा ना नाम, कभी तो सुना ही होगा कि रोटी, कपड़ा और मकान. कोई एक मूवी आई थी. तो उसमें बेसिक जो चीज़ हमारे लिए क्या है? सबसे बेसिक चीज़, बेसिक मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की होती है? तो वो पहला क्या है? खाना. दूसरा क्या है? एक छत, है ना, एक घर जिसमें 4 दीवार और एक छत हो, उसे घर बोलते हैं. ठीक है. क्लोथिंग मतलब कपड़े. ये 3 चीज़ें बहुत होना ज़रूरी है. हर एक इंसान का ये बेसिक नीड है. छोटे से बड़ा इंसान, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर इंसान के पास अगर कपड़ा, रोटी और मकान है तो वो जीवन जी सकता है ना. तो ये हमारे तीनों बेसिक नीड हैं. फूड, हाउसिंग एंड क्लोथिंग. फूड, हाउसिंग एंड क्लोथिंग, ये ध्यान रखिएगा. ठीक है. बेसिक नीड हमारे पास यही 3 हैं. बाकी फिर वो सारी लग्जरी में आ जाती हैं. ठीक है. वी वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी. हम अलग अलग तरीकों के कपड़े पहनते हैं ताकि हमारी बॉडी को हम लोग बचा सकें, प्रोटेक्ट कर सकें. ठीक है. प्रोटेक्ट मतलब बचाना. मैंने बहुत बार बता रखा है फर्स्ट चैप्टर में भी.
तो समझ में आ गया होगा, प्रोटेक्ट मतलब बचाना होता है। वाई डू वी वेयर क्लोथ्स, हम कपड़े क्यों पहनते हैं? वी वेयर क्लोथ्स बिकॉज दे कवर अवर बॉडी एंड मेक अस लुक स्मार्ट। ये हमारी बॉडी को कवर करते हैं और हमें स्मार्ट दिखने में मदद करते हैं, ठीक है। दे कवर अवर बॉडी एंड मेक अस लुक स्मार्ट। स्मार्ट की स्पेलिंग देख लीजिए। आप धीरे धीरे अगर स्पेलिंग्स को नोटिस करते चलेंगे तो आपको फिर बाद में कभी परेशानी नहीं होगी, तो आपको ये नया वर्ड नहीं लगेगा, समझ रहे हो। तो ऑब्जर्वेशन करना सीखिए। ऑब्जर्वेशन मतलब चीज़ों को ध्यान से समझना सीखिए, ठीक है। जैसे फाइबर अभी पढ़ा रखा है, बाद में कभी बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे जब फाइबर, तो अगर यहाँ पे नहीं समझे होंगे तो बड़ी क्लासेस में भी नहीं समझ में आएगा, समझ रहे हो। तो अपना बेस क्लियर करते हुए चलिए, ठीक है। और बेस क्लियर कैसे होगा? ध्यान से सुनने और समझने से, राइट। सो सेकेंड थिंग, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सन्स हीट। ये क्या करते हैं? धूप की किरणों से हमें बचाते हैं, धूप की गर्मी से हमें बचाते हैं। कपड़े हमें धूप की गर्मियों से बचाते हैं ना। वी वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स इन समर सीजन टू कीप आवर सेल्फ कूल। हम क्या करते हैं? गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनते हैं, कॉटन के कपड़े, ठीक है। कॉटन के कपड़े पहनते हैं और लाइट कलर पहनते हैं, बिल्कुल हल्का कलर पहनते हैं। क्यों? क्योंकि डार्क कलर एब्जॉर्ब करता है हीट को, समझ रहे हो। डार्क कलर क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है हीट को, इसीलिए हम बिल्कुल हल्के कलर में कपड़े पहनते हैं गर्मियों में। इसीलिए मॉल में भी देखते हो, मॉल में जब आप जाते हो तो जब समर का कलेक्शन आता है तो देखते हो ज़्यादातर कलरफुल कपड़े नहीं मिलेंगे आपको बहुत लाइट कलर के कपड़े मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेंस इसी का लगाया हुआ है कि डार्क कलर कपड़े जो हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं हीट को, ज़्यादा उसमें गर्मी लगती है, इस वजह से डार्क कपड़े हम समर में नहीं पहनते हैं। क्लियर? बाकी के पॉइंट्स हम कल पढ़ेंगे, बाकी आज सिर्फ इतना ही समझिए। ओके, थैंक यू सो मच।